दोस्तों, फिर आपको आज क्लासेज में हम 9.1 जो स्टार्ट किए थे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसको हम 5 नंबर तक कंप्लीट कर लिए थे। अभी हम जो देखेंगे वो 6 नंबर है। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उससे पहले आप अगर जो नए आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बतला दें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो एक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 6 नंबर में, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचाई एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कितने, तो हम बना लेते हैं 1.5 मीटर। 1.5 मीटर कितने मीटर पर लड़का खड़ा है, तो 30 मीटर। कितने, 30 मीटर। तो ये जो लड़का खड़ा है ये 30 मीटर के दूरी पर खड़ा है। चलिए हम बना लेते हैं 30 मीटर के दूरी पर ये लड़का खड़ा है। कर दिए लड़का को खड़ा। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। जब वह भवन के ओर से जाता है तो उसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री से कितने डिग्री में बदल जाता है, 60 डिग्री में। कितने डिग्री में, 60 डिग्री में। तो ये जो हो जाएगा ये, तो ये कितने डिग्री का हो गया, तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा। 30 डिग्री का हो जाएगा। अब जो वो लड़का जो आता है वो कितने में बदल जाता है, तो 60 डिग्री में। तो 60 डिग्री में बदल देते हैं। ये जो हो जाएगा आपका 60 डिग्री। और ये जो हुआ ये कितने हो गया, 1.5 मीटर। और ये जो होगा ये भी हो जाएगा 1.5 मीटर। ये तीनों सेम है। और ये जो दूरी बना हुआ है ये दूरी पर त्रिभुज बन गया इस दूरी पे। अब क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन बोल रहा है बताए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। यानी आपको पूछ रहा है कि वो भवन के कितने दूरी तक वो चल के गया, यानी इसका दूरी आपको पूछ रहा है, या आप इसका दूरी मान लीजिए। यानी आपका ये दूरी पूछ रहा है, जिसको आप आधार कह सकते हैं। सबसे पहले आपको नाम रख देना है ए, इसको बी हम रख देते हैं, और इसको हम सी, ए बी सी रख दिए, और इसको हम डी कर देते हैं, इसको ई, इसको एफ नाम रख दिए, एफ रख दिए। उसके बाद इसको आपको नाम रख देना है वाई, वाई रख दिए, इसको एक्स, और ये दूरी को वाई, ये दूरी को क्या रखे हैं, वाई, वाई रख दिए। उसके बाद आपको निकालना है। चलिए हम निकाल लेते हैं। पहले लिख देते हैं डी एफ। कितने नंबर बना रहे हैं, 6 नंबर। डी एफ कितना दिया हुआ है,
पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। डी और एफ कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। 30 मीटर लिख दिए। उसके बाद डी ई कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर। डी ई 1.5 मीटर दिया हुआ है, यानी ए और बी दिया हुआ है 1.5 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। ये समतल दूरी है ना, माने बराबर है। ये नहीं है कि ये ऊंचा है और नीचा है, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे बराबर है, तो बराबर ये होगा ना, ये 1.5 मीटर ये दूरी हुआ, तो इसका भी 1.5 होगा और इसका भी 1.5 मीटर होगा। उसके बाद आपको लिख देना है ई एफ। ई एफ कितने का कोण बना रहा है, ई और एफ कितने का कोण बना रहा है, आपको 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ई एफ कितने का बना रहा है, 30 डिग्री का, तो लिख देना है आपको 30 डिग्री। चलिए हम लिख देते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री लिख दिए। उसके बाद आपको माइनस कर देना है, माइनस कर देते हैं। ये 30 डिग्री है, उसमें से 1.5 मीटर माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर। 28.5 मीटर हो जाएगा। ये दूरी निकल गया। उसके बाद आपको चलना है, तो चलिए हम त्रिभुज किससे चलना है, एफ जी ई से। इसको जो माने हैं, ये जी मान लिए हैं ना, ये इसको हम जी माने हैं, ये जो होगा ये जी माने हैं। तो चलिए हम पहले त्रिभुज से चलते हैं। त्रिभुज किस में चलेंगे, एफ जी ई, ये त्रिभुज में चलेंगे। इस त्रिभुज में हम चलेंगे एफ जी ई, ठीक। उसके बाद आपको लिख लेना है ई एफ बटे ई एफ लिख लेना है। उसके बाद जी ई लिखेंगे, जी ई, इसका तो हम मालूम कर लिए। इसका हमारा कितना निकल गया, 28.5 मीटर। अब हम इसका दूरी निकालेंगे ना, तो जी ई, तो लिख देते हैं जी ई लिख दिए। उसके बाद आपको बैठा देना है। एक त्रिभुज में चले आए हैं, आप देख सकते हैं, ये भी हमारा कोण बन गया, ये भी और ये भी, तो एक हमारा त्रिभुज हो गया। क्या चीज हो गया, त्रिभुज। तो हमारा जो हो जाएगा ई एफ हमारा क्या हो जाएगा, ई एफ लम हो गया, लम। और जी ई क्या हो गया, जी ई ये आधार हो गया। तो लम और लम तो हम निकाल लिए, ये हम निकाल लिए। और आधार भी, आधार को आपको मालूम करना है, तो आधार को हम y मान लिए। तो क्या हो गया, लम बटे आधार। तो लम बटे आधार किस में आ रहा है, 10 में। तो 10 लिख देते हैं। 10 कितने डिग्री, 60 डिग्री। 60 डिग्री कितना निकालेंगे, क्योंकि 30 डिग्री वाला तो हम निकाल दिए हैं। अब भैया हम जो निकालेंगे वो 60 डिग्री का निकालेंगे। तो 10 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3 बराबर
इसका हम ई आपके कितना निकाले हैं 28.5 लम जो निकाले हैं 28.5 मीटर। और जी ई को हम क्या माने हैं वाई, तो वाई कर देते हैं। वाई करने के बाद आपको गुना कर देना है, कोना कोनी हम गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा √3y बराबर 28.5 मीटर। उसके बाद हो जाएगा y बराबर 28.5 मीटर बटे √3। अब आपको √3 से भाग और गुना करने पर तो कर देते हैं y बराबर 28.5 मीटर बटे √3 गुना √3 बटे √3। उसके बाद आपको कर देना है y बराबर क्या हो जाएगा 28.5 अब √3 बटे √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसका दशमलव उड़ा देते हैं या नहीं भी उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो हम उड़ा देते हैं। अब काट देते हैं, कितना से कट जाएगा 5 काटते हैं, 6 पच्चे 30 और यहाँ हो जाएगा 25 25 25 25 और 7 बच्चे 35, 57 हो गया ना 57। उसके बाद 57 हो जाएगा ना, तो 25 25 हो गया और यहाँ पे 3 बच गया, ये 5 7 बच्चे 35, तो 57 हो जाएगा। ऐसे आप दशमलव में ही काट दीजिए, क्योंकि आप अगर ये दशमलव को उड़ाइएगा तो फंस भी सकते हैं, दशमलव में आपको काटने में सुविधा होगा। तो काट दीजिए, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 तिया 27, एक बच गया तो 0.5 हो जाएगा। उसके बाद आपको y बराबर कर देना है, y बराबर क्या हो जाएगा 9.5 √3 मीटर। आप इसको काटिएगा 28.5 को तो आपको 29 ये 28.5 को 3 से अगर जब भाग दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 9.5। कितना आ जाएगा 9.5। तो आप काट करके देख लीजिएगा। तो एक आपका ये आंसर हो गया, ये हमारा निकल गया कितना 9.5 √3 मीटर। उसके बाद आपको दूसरा निकालना है। अब दूसरा कौन, तो आपको ये निकालना होगा ना ये। तो चलिए हम फिर चलते हैं, दूसरा हम निकाल लेते हैं इस जगह पे। तो आपको त्रिभुज किस में चलना है AFE में, AFE में इसको हम निकालेंगे ना। इसका तो हमको दूरी मालूम हो गया, इसको तो हम शॉर्ट में निकाले थे, तो इसका दूरी हमको मालूम हो गया था ना। इसका कितना आया था 28.5 मीटर। इसका दूरी भी हमको मालूम हो गया। अब इसका दूरी हम निकालेंगे। तो चलिए AEF में चलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लिख लेना है कौन कितना दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं EF
ई एफ कितना दिया हुआ है, ई एफ दिया हुआ है आपका, जितना दूरी इसका है उतना ही दूरी इसका भी होगा, तो 28.5 दिया हुआ है। उसके बाद आपको ए और ई निकालना है, तो इसको हम मान लेते हैं x प्लस वाई। क्या मान लेते हैं? x प्लस वाई, क्योंकि x माने हुए है और y दिया हुआ है, तो x प्लस वाई मान लेते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, देख लेना है। तो क्या हो जाएगा, लंबटे आधार, तो क्या लगेगा 10, तो 10 कर देते हैं। 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का निकालेंगे ना। उसके बाद 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर, ये दिया हुआ है 28.5 मीटर, और ये x प्लस वाई, कोना कोनी गुना कर दीजिए, या इसको आपको बराबर बराबर गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बराबर बराबर, या कोना कोनी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे कर दीजिए, x प्लस वाई बराबर 28.5√3 मीटर हो गया, कोना कोनी गुना कर दिए। उसके बाद आपको जो y का मान आया है उसको बैठा देना है। तो चलिए हम y का मान, या y को हम लेकर के चले जा सकते हैं, या मान बैठा देते हैं। तो आपको मान बैठा देना है, तो x प्लस y का मान कितना आया, 9.5√3 मीटर, यही ना आया। उसके बाद 28.5√3 मीटर, ये हो गया। अब x बराबर 28.5√3 मीटर, इन्हें प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस 9.5√3 मीटर, ये हो गया। उसके बाद आपको घटा देना है। चलिए हम घटा देते हैं, x बराबर √3 और √3 तो चला जाएगा, 5 और 5 तो चला जाएगा। अब 28 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 19 बच जाएगा, और पॉइंट करके हम 0 कर सकते हैं, मीटर। तो x बराबर हमारा कितना आया, 19 मीटर। हमारा जो दूरी हो गया ये कितना हो गया, 19 मीटर। कितना हो गया, 19 मीटर। और √3 और √3 को घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, √3। तो ये जो हो जाएगा √3 में से √3 घटता नहीं है, एक लिखा जाता है, तो इसको हम लिख देते हैं √3। ये 5 5 0 हो गया, और पॉइंट है तो पॉइंट 19, तो 19 यही आपका मीटर आंसर हो जाएगा। तो आप 6 नंबर को इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट